आप कई कमेंट्स को पहले से नहीं बता सकते, अचानक आ जाते हैं। फिर जो आदमी आ जाता उसका खलीफत मसीह राबी रहमतुल्लाह ताला खलीफा बने तो उन्होंने पहले मुझे सूरज चांद के ऊपर रिसर्च करने लगाया, बहुत अच्छा था अलग तरह से। जब वो मैं कर चुका तो फिर आपने लिखा कि मसीह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो दुमदार सितारा निकला था उसका क्या नाम था। अब मैं जो है पीएचडी करके यहाँ पूरा 27 साल पढ़ाने के बाद रिटायर हो गया और मुझे वो तारे का नाम ही नहीं मालूम था। मैंने कहा ये क्या है और मैं अहमदी हूँ और वो सदाकत का निशान है मसीह अलैहिस्सलाम का, वो तारे का। फिर मैं ढूंढना शुरू किया तो पता चला कॉमेट क्रल्स उसका नाम है। क्रल्स जो है वो आदमी है जिसने उसको मालूम किया। वो मामूली आदमी है, वो पहले उसका नाम कभी नहीं सुनेंगे, शायद साउथ अमेरिका का आदमी है। उन्हें अचानक देख लिया कि देखो इतना तारा जो है ब्राइट निकला है और उसने कर दिया। अब उम्र भर के लिए वो आदमी फेमस हो गया। कॉमेट क्रल्स उसका नाम लोग हमेशा याद रखेंगे, बल्कि अहमदी लोग तो उसको भूल ही नहीं सकेंगे क्योंकि वो सितारा निशान बन गया। अब उसने क्या किया कुछ भी नहीं, ज़्यादा नहीं जानता था, सिर्फ उसने दिलचस्पी ली और देखा। ऐसा ही मज़हब के अंदर भी हाल है कि आदमी अगर दिलचस्पी ले तो बहुत कुछ तबलीग कर सकता है और एक इल्म वाले से भी आगे बढ़ जा सकता है। इसकी एक मिसाल मैं कई दफ़ा पेश किया हूँ। खलीफा राबी फरमाते थे इल्म बेशक तबलीग में मदद देता है मगर ज़्यादा ज़रूरी जज्बा बलबला दुआ ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो मौलाना अबुल अता साहब जालंधरी, आपने नाम सुना होगा, खालिद अहमदियत उनको खिताब दिया था खलीफत मसीह सानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने। आलिम थे कुरान हदीस इल्म दीन के। वो अपना वाक़या बयान किया और ये वाक़या मैं खुद उनकी ज़बान से सुना रब्वा के अंदर। उन्हें फरमाया कि वो एक शख्स तबलीग कर रहे थे, मौजू था ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, आसमान पे नहीं गए। तो मौलाना साहब थे, उनको हर किस्म की इल्म था, क्या क्या बताए होंगे, लेकिन वो जो गैर अहमदी था नहीं हो सकता, नहीं हर वक्त नहीं, ये कैसे हो सकता है। एक ईसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन से गए, वो पर्शिया को क्रॉस किए, अफ़गानिस्तान को क्रॉस किए, कश्मीर गए, उतनी दूर कैसे चले गए। तो वो आदमी जब अनपढ़ था कहने लगा कश्मीर आसमान से तो नज़दीक है ना। तो अब कहते ख़त्म हो गया, बात नहीं कर सका। तो इसका मामूली था, अल्लाह ने हमको सिखा दिया। तो असल चीज़ दिलचस्पी लेना है और दुआ बहुत बड़ी चीज़ है, जिसे रब्बे से इल्मा जो हमको सिखाई गई है। और फिर खिलाफत की बरकत है जिसकी वजह से हमारी बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसे मौके निकल जाते हम हमारे वहम गुमान में नहीं होते कि जाएंगे। एक दफ़ा क्या हुआ, मुझे एक इनविटेशन आई थी, फ्रांस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जाने का था। तो मैंने यूनिवर्सिटी को पूछा कि फ्रांस में कॉन्फ्रेंस है, लेकिन पैसे कुछ नहीं थे, अपने पैसे से आना। तो मैंने यूनिवर्सिटी से पूछा उनको तो उन्होंने कहा नहीं पैसे मुमकिन नहीं है, मैं छोड़ दिया। फिर मैं यहाँ आया, डॉक्टर बापू डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा मैं आधे पैसों का इंतज़ाम मैं करूँगा, मेरे दिल्ली में अच्छे कॉन्टैक्ट्स है, गवर्नमेंट से मैं कर लूँगा, लेकिन आधे पैसे तुम्हारी यूनिवर्सिटी को देना चाहिए ना, तो वो कोशिश करो। मैं क्या किया, वो वहाँ जाके पूछा, बोले आधे भी नहीं होते। मैंने कहा जाने दो, नहीं जाता हूँ। फिर क्या हुआ, मैं किसी काम से अहमदाबाद गया तो वहाँ से मुझे तार आई कि हम दे सकते हैं आधे पैसे अगर तुम आ गए तो। अरे मैंने कहा वो बाकी के आधे, फिर मैं कोशिश ही नहीं किया भाई। तो मैं वहाँ से अहमदाबाद से फ़ोन किया दिल्ली कि देखो मेरे को वो कॉन्फ्रेंस में भी जाना चाहता हूँ। कौन सी कॉन्फ्रेंस, क्या कॉन्फ्रेंस, हमको समझ में नहीं आता है। पहले ज़माने में फ़ोन्स भी उतने आसान नहीं थे। अच्छा, फिर मैंने कहा मैं खुद पहुँचता हूँ, मैं खुद दिल्ली गया। मैंने कहा कि देखो, अब वो कहता है कि बात क्या करना, हम इसको ये आधे पैसे इसको देना। फिर कहने लगा हमारे रूल्स ऐसे है, हमारे रूल्स में ये है कि ऐसे आदमी को देना जिसकी या तो तकरीर हो या तो सदारत हो। एक आदमी बोलेगा मैं जाके कॉन्फ्रेंस में सुनने के लिए जाता हूँ तकरीर, उसको वैसे तो कई लोग बोलेंगे हमको सुनने जाना चाहते हैं। तो वैसे पर तुम्हारा केस ऐसा ही है, कैसा हम तुमको देना। मैं 15 दिन थे कुछ जाने के लिए, बस ये वक्त।
अब वो डॉक्टर बापू ने क्या क्या खत लिख दिया था आधे पैसे के लिए, और बहुत स्ट्रॉन्ग खत लिखा था इसको मदद करना। अब वहाँ के यहाँ के बेंगलुरु के डायरेक्टर ने, अब वो खत देखते उनका, कहते इसको नहीं दिया तो वो नाराज़ हो जाएंगे, हाँ, और दिए तो हमारा जो कायदा है उसके खिलाफ वर्जी हो जाएंगे। अब क्या करें क्या हम? तो उन्होंने सोच के क्या, हम एक तरकीब बताते हैं, तुम एक तार दे दो फ्रांस, तार दे दो कि मेरा आना उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर मेरी तकरीर रखी जाए, ये तुम दो, फिर तुमको बहुत अच्छी बात उन्होंने ये की कि उन्होंने ये नहीं कहा कि जब तक कि वो जवाब आए जब तक इंतज़ार करो। तो मैं तार दे दिया, वहाँ पहुँच गया, फ्रांस में पहुँच गया मैं। तो जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने मेरे को मिले, उन्होंने कहने कि वो तार मुझे अभी मिल रहा है तुम्हारा, अब मैं कैसा तकरीर रखूँ, पूरा जो है ये फील्ड है। मैं बोले जाने में आ तो गया, मेरा मकसद तो पूरा हो गया, मैं आ तो गया हूँ यहाँ, तो तकरीर नहीं रखे तो नहीं रखे, फिर ठीक है। फिर कुछ कोई एक हफ्ते की कॉन्फ्रेंस थी, कई दिन गुजर गए, तो आखिर में एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे रशिया के, वो किसी वजह से नहीं आए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप तकरीर कर सकते हैं क्या? मैंने कहा अच्छा कर सकता हूँ। फिर रात को बैठकर मैं तैयारी किया और वो तकरीर मैंने किया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे अल्लाह ताला मदद करता है। हाँ, कुछ भी पैसे नहीं थे, वहाँ से आधा हुआ, आधे से पूरा हो गया, फिर वो तकरीर के इंतज़ाम हो गया, वो उसका एब्सेंट होना एक था। तो खिलाफत की बरकत से बहुत हमको बहुत तायद हासिल है। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को जो बशारत दी गई कि आपके मानने वाले इल्म और मारिफत में कमाल हासिल करेंगे, उसकी वजह से भी हमको दूसरों पर बहुत एडवांटेज है। तो अगर हम साइंस की तरफ तवज्जो करें तो इंशाअल्लाह बहुत तवज्जो कर सकते हैं। तो अब इसी पर मैं बस करता हूँ आज। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।